भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 3 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 2 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवत गीता सार के महात्म्य और अध्याय की वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होती है। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 3। इस अध्याय में नैमित्तिक कार्चन और व्रत के उद्यापन का विधान और व्रत के फल का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण और सांब के संवाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सांब, नित्यार्चन का विधान और फल तो हमने वर्णन किया। अब नैमित्तिक यज्ञों की विधि कहते हैं। सप्तमी शुक्ल पंचमी ग्रहण अथवा संक्रांति के दिन एक बार हविष्य अन्न भोजन करके सायकाल के समय आचमन करके अरुण को प्रणाम करें और सब इंद्रियों को वश में करके कुशा की शैया पर सोना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि से स्नान करके भगवान सूर्य नारायण का पूजन करें और सूर्य अग्नि में हवन करके तर्पण करें। वेदी बनाकर अस्त्र मंत्र से उल्लेखन और गायत्री मंत्र से प्रोक्षण करके पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाकर सब पात्रों का शोधन करें। इसके बाद 2 कुशा का प्रादेश मात्र एक पवित्र बनाकर उससे सब वस्तु प्रोक्षण करें और घृत को अग्नि पर रखकर गोलाकार उत्तर की ओर पात्र में रखें। फिर जलता हुआ उल्मुख लेकर पर्य अग्निकरण और घृत का उत्प्लवन करें। फिर अग्नि में सूर्य नारायण का अर्चन करके मूल मंत्र से हवन करें। दाहिने हाथ में श्रुआ लेकर और वाम हस्त करके भूमि में लिखे हुए यंत्र को स्पर्श करें। मंत्रों से सब क्रियाएं करें। फिर पूर्ण आहुति देकर तर्पण करें और ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें और उससे मनोवांछित फल पाएं। ज्येष्ठ मास में इंद्र नामक सूर्य का पूजन करें और आषाढ़ मास में रवि नामक सूर्य का पूजन अर्चन करें। इस प्रकार एक दिन पूजन करने से वर्ष भर की हुई पूजा का फल प्राप्त होता है। प्रथम रीति से 1 वर्ष व्रत करके रत्नों से जड़ित स्वर्ण का रथ बनाकर उसमें 7 घोड़े लगाएं। रथ के मध्य में स्वर्ण कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से भूषित स्वर्ण की सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे सारथी को बैठाएं। फिर 12 ब्राह्मण 12 महीनों के सूर्यों की भावना से और 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर पूजन करें। फिर वह रथ छत्र, गौ, भूमि और आचार्य को दें और रत्नों के आभूषण, वस्त्र और दक्षिणा और एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि उसके अनंतर व्रत न करने से मुझे कोई दोष ना हो, अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। तब ब्राह्मणों सहित आचार्य भी यह आशीर्वाद दें कि सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो और जिस मनोरथ के पूर्ण होने के लिए तुमने यह व्रत किया है वह सिद्ध हो और अब व्रत न करने से भी दीन न होगा। इस प्रकार आशीर्वाद पाकर दीन, अंधे, अनाथों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत को समाप्त करें। जो पुरुष इस व्रत को 1 वर्ष करे वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का राजा होकर और 100 वर्ष से भी अधिक निष्कंटक राज्य करे और स्त्री इस व्रत के करने से रानी बने। जो धनहीन व्रत के अंत में पूर्वोक्त विधि से तांबे का रथ ब्राह्मण को देता है वह 100 योजन लंबा चौड़ा राज्य को पाता है। पिष्ट अर्थात आटे का रथ बनाकर जो देता है वो 60 योजन विस्तार का उसे राज्य मिलता है।
इस व्रत को करने वाला एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करके राजा होता है। जो मन करके भी सूर्य भगवान का पूजन करे, उसको आदि व्याधि दरिद्र नहीं स्पर्श करते। फिर जो भक्ति से यह व्रत करता है और मंत्रों से सूर्य नारायण भगवान का पूजन करता है, तो वह क्यों न आदि व्याधियों से मुक्त हो। हे पुत्र, यह विधान सूर्य नारायण ने हमको अपने मुख से उपदेश किया था। हमने आज तक इसको गुप्त रखा था, जो आज तुमसे कहा है। इस प्रकार भगवान कृष्ण शाम से कहते हैं, हमने इसी के प्रभाव से हजारों पुत्र पौत्र पाए हैं, दैत्यों को जीता है, देवताओं को वश में किया है, और हमारे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इसमें इतना तेज कैसे होता, और इससे दैत्य किस प्रकार से जीते जाते। सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से हम जगत पूज्य हुए हैं। हे पुत्र, तुम भी इस विधि से सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे भांति भांति के सुख प्राप्त होंगे, और इस विधान को गुप्त रखो। जो पुरुष भक्ति से इस विधान को श्रवण करता है, वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण शाम से कहते हैं, सप्तमी के दिन जो पुरुष उपवास करता है अथवा रात्रि के समय भोजन करता है और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य और उत्तम उत्तम सिद्ध किए हुए शाक ब्राह्मणों को देता है और जन्म भर इस व्रत को करता है, वह अनेक प्रकार के सुख भोग कर और सर्वत्र जय पाता है, और अंत में उत्तम विमान पर चढ़कर सूर्य लोक में जाकर कई मनवंतर पर्यंत वहां निवास करके पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है और बहुत काल तक निष्कंटक राज्य करता है। राजा कुरु ने यह सप्तमी का व्रत बहुत काल पर्यंत किया और केवल शाक का ही भोजन किया। तब कुरुक्षेत्र नामक पुण्य क्षेत्र पाया, और सप्तमी, नवमी, षष्ठी, तृतीया और पंचमी ये तिथियां बहुत उत्तम हैं और स्त्री पुरुषों को मनोवांछित फल देने वाली हैं। माघ के महीने में सप्तमी, आश्विन में नवमी, भाद्रपद में षष्ठी, वैशाख में तृतीया और भाद्रपद में ही पंचमी ये तिथियां इन महीनों में विशेष है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी से इस व्रत को ग्रहण करें, उत्तम शाक को सिद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन दें और आप भी रात्रि के समय शाक का ही भोजन करें। इस प्रकार 4 मास व्रत करके प्रथम पारण करें, पंचगव्य से सूर्य भगवान को स्नान कराएं और आप भी पंचगव्य का प्राशन करके पीछे केसर का चंदन, अगस्त्य के पुष्प, अपराजिता नामक धूप और पायस का नैवेद्य सूर्य नारायण को समर्पण करें और ब्राह्मणों को भी पायस का भोजन करावें। दूसरे पारण में कुशा के जल से स्नान कराएं और आप गोबर प्राशन करें और श्वेत चंदन, सुगंध पुष्प, अगरू का धूप और गुड़ के अपूप नैवेद्य अर्पण करें और वर्ष समाप्त होने पर तीसरा पारण वर्ष के अंत में करें। सर्वस्व का उपटन लगाकर स्नान करावें और आप भी उसका प्राशन करें। फिर रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल की धूप और अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन सहित दही भात नैवेद्य चढ़ाएं और यही ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं और सूर्य नारायण भगवान के आगे पौराणिक कथा का श्रवण करें अथवा आप भी पढ़ें और अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर पौराणिक को वस्त्र, आभूषण, दक्षिणा आदि देकर प्रसन्न करें। पौराणिक के प्रसन्न होने से सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होते हैं और रक्त चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल की धूप, मोदक, पास का नैवेद्य, घृत, ताम्र पात्र, पौराणिक कथा और पौराणिक ये सब सूर्य भगवान को अति प्रिय हैं। हे पुत्र, यह सप्तमी का व्रत सूर्य भगवान को अति प्रिय है। इस व्रत को करने वाले पुरुष लक्ष्मी से कभी भी वियुक्त नहीं होते हैं और वह धन, पुत्र, कीर्ति, विद्या, आरोग्य, आयुर्दाय और उत्तम कांति को प्राप्त करते हैं। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारा सब अभीष्ट सिद्ध होगा।
इतना कहकर शंख, चक्र, गदा और पद्मा को धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए और उनकी आज्ञा पाकर सांब भी भक्ति से रथ सप्तमी का व्रत और सूर्य नारायण की आराधना करने में प्रवृत्त हुए और थोड़े ही काल में अपना मनोवांछित फल प्राप्त किया। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और भगवान सूर्य नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय की वीडियोस हर दिन नियम से अपलोड होती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।